राजा कौन बनेगा? राजा कौन बनेगा? जो मन बुद्धि का राजा होगा, मन का राजा होगा, इंद्रियों का राजा होगा, जिसके मन वश में हो, बुद्धि वश में हो, इंद्रियां वश में हो। ये नहीं कि आप इंद्रियों के पीछे चलते रहो, आपके संस्कार आपको घसीटते रहें, लेकिन आप मालिक हों। राजा का मतलब है जिसने राजाई पहले खुद पे स्थापन की, स्वराज्य। क्या बोलते हैं उसको? स्वराज्य, आत्म राज्य। आत्मा का शरीर पे राज्य, आत्मा का मन बुद्धि पे राज्य। तो हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, तो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। मंदिरों में जाओ, देवी देवताओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है, कैसे मंत्र जपते हैं लोग। प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, दूसरे लोग भी जाते हैं, तो कैसे होती है देवी देवताओं की पूजा? बड़ी रॉयल्टी से। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों की भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितनी रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल बने हो संस्कारों में, वह बन रहे हो। अभी संगम युग पर रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। इस वक्त हम सब क्या बनते हैं? एंजल, उड़ने वाले फरिश्ते। हमारी चेतना उड़ती रहती है। लोगों की चेतना इस धरती में पदार्थों में फंसी हुई, हमारी चेतना ऊपर की तरफ उड़ती है, ऊर्ध्वगामी। वो अधोगामी, वो नीचे की तरफ जाते हैं। शरीर में भी यही हाल है। हम आत्मा की तरफ आते हैं, सहस्रार की तरफ आते हैं, वो इंद्रियों में फंसे हुए। तो बाबा कहते हैं, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली तुम बनते हो। अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है, हम 3 काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। तो ऐसे अपने को साधारण ना समझो। वी आर नॉट ऑर्डिनरी सोल्स, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्स। हम विशेष आत्माएं। कभी भी अपने को घटिया मत समझो। आप देखो ना, आपको कोई घटिया कह दे, अच्छा लगता है? आप बड़े घटिया आदमी हैं, सुन के अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो भगवान भी कहता है कि तुम अपने रूहानी रॉयल्टी के स्वरूप में रहो। तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर वक्त अपने को शाबाश दिया करो। रोज रात सोने से पहले शाबाश करो। रोज शाबाश दोगे तो ये और भी अच्छे से चलेगा। और अगर इसी की कंडेम करोगे, जिस गाड़ी पे सवार होना है उसी की निंदा करते रहो हर वक्त, वो गाड़ी भी तंग आ जाएगी। इसकी तो आदत ही गंदी। तो थैंक्स करो, ग्रेटिट्यूड हर वक्त। जड़ वस्तुओं का भी धन्यवाद, परमात्मा को तो धन्यवाद है ही है, अपना भी धन्यवाद करो। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा कि आप सारा दिन बुराई करते हो। जब अच्छे का चिंतन करोगे तो बहुत अच्छा है ये। आपने इसी रथ के द्वारा आत्मा सारथी बनकर आपको ये युद्ध लड़वा रही कुरुक्षेत्र का, जहाँ कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो इस युद्ध में हमें विजयी बनना। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? ये जो रॉयल्टी है, इसका नींव क्या है, इसका आधार क्या है? रॉयल्टी का आधार क्या है? ज्ञान योग। और रॉयल्टी का आधार है प्योरिटी। आपका मन कितना प्योर है, आपकी वाणी कितनी प्योर है, आपके कर्म कितने प्योर हैं, आपके संबंध संपर्क जो हैं वो कितने प्योर हैं।
उसके आधार पे रॉयल्टी होती है। ये आध्यात्मिक रॉयल्टी। संसार में की रॉयल्टी और ढंग की है, वहाँ उनके संपर्क हायर लोगों से होंगे, नीचे लोगों से नहीं। उनके ऊपर वो करुणा करेंगे, दया करेंगे। बाबा ने कहा इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो, रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके स्वरूप से सबको अनुभव होती है? जो लोग आपको मिलते हैं उनको लगता है कि ये अच्छी आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, इनके पास बैठने से सुख चैन मिलता है, या आप दुनियादारी वाली बातें ही करते हो उनके साथ? तो फिर उनको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ अलग हैं, तो आप में कोई रॉयल्टी है। अगर वो घटिया बात करने लगे, आप बढ़िया करनी शुरू कर दो, उसकी बात को वैल्यू ना दो, तो अपने आप वो या तो उठ के चले जाएंगे या उनको सुनना पड़ेगा। तो आप उनकी बातों में ना आके उनके, है ना, हम लोग वो अपना हमें शिकार बना लेते हैं। इसने किसी ने लिखा है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो आपको आपके अपने ऊंचे धरातल से नीचे अपने लेवल पे पहले लाते हैं, फिर आपकी पीटते हैं आपको अच्छे से, क्योंकि आपको तो नीचे लेवल का अभ्यास ही नहीं है, क्योंकि आपने तो ऊपर रहना सीखा हुआ है। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें, आत्माओं से बच के रहना। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी लोगों के चेहरे से पता लग जाता है। जो जैसे कोई सेठ सूट होते हैं ना, उनके आप चेहरे चूरे देखोगे, लगता है अभी सेठ आदमी है, कोई राजा आदमी है। उनकी बाहर की पर्सनैलिटी भी वैसी होनी शुरू हो जाती है। तो बाबा कहता है चेहरे से, और फिर दूसरा चलन से, उनका चाल चलन, आचरण, बोल, उससे पता लग जाएगा कि आदमी किस वैल्यू का है। आपके बोल से बहुत कुछ पता लगता है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में, बाबा हमारे को कौन सा दर्पण दिया बाबा ने? नॉलेज का, ज्ञान का दर्पण। उसमें हम देख सकते हैं अपना चेहरा।